नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पाथाखेड़ा क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री संजय मिश्रा सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। पाथाखेड़ा क्षेत्र में कुल कितनी खदानें हैं? साथ ही यह भी बताइए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्य और उनको हासिल करने की रणनीति क्या है? पाथाखेड़ा क्षेत्र में 3 भूमिगत खदानें स्थित हैं, जो कि तवा 2 एवं छतरपुर 1 के नाम से जानी जाती है। तीनों भूमिगत खदानें जो है, इस साल जो तीनों का कंपोजिट लक्ष्य है एरिया का, वो 11 लाख टन का कोयला उत्पादन का है। इसके अलावा लगभग उतना ही हम प्रेषण करने का हम लोगों ने इस बार टारगेट सेट किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रबंधन ने इस साल हमें इंटरनल टारगेट जो है 14,20,000 टन उत्पादन का दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पाथाखेड़ा की जो टीम है वो सक्षम है उस टारगेट को भी हासिल करने में, और हम उसे बखूबी पूरी सुरक्षा के साथ हासिल करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। वर्ष 2026-27 के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने की जो रणनीति की जो बात है, उसमें मैं विस्तार से बताना चाहूँगा आपको कि इस साल जो है हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर फोकस किया है। सबसे पहले मशीनरीज़ जो है, यहाँ पर जो HOE कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, साथ ही साथ डिपार्टमेंटल मशीनरीज़ हैं, इनको उचित रखरखाव, उनकी दक्ष टीम द्वारा मेंटेनेंस और उनका स्पेयर मैनेजमेंट, ये 3 मुद्दे रहते हैं जो मशीनरी के हेल्थ से संबंधित रहते हैं। हमारी टीम इंश्योर कर रही है कि ये तीनों मुद्दों पर हम कहीं भी पीछे ना हो। एक अच्छा स्पेयर मैनेजमेंट, टाइमली उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो इतना जुडिशियस हो कि रिज़ल्ट अपने आप आते हैं। ये हमारी पहला थ्रस्ट रहेगा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ जो माइंस है वो पुरानी माइंस है, उसकी अपनी बहुत सी भौगोलिक समस्याएं हैं, जिसे हम लोग DGMS के साथ में मिलकर इसका समाधान निकाला भी है, और उसी से हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी बात होती है जो हमारी वर्कफोर्स है यहाँ की पाथाखेड़ा एरिया की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सक्षम वर्कफोर्स है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अंगीकृत करती है, ये इनका रिकॉर्ड रहा है। एक बहुत अच्छा यहाँ पर यूनियन और प्रबंधन का तालमेल है, जो कि समय समय पर हमें उत्पादकता, सुरक्षा से संबंधित विषयों पर आगाह करते हैं, सलाह देते हैं, साथ ही साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है पाथाखेड़ा की टीम सक्षम है, और ये जो उत्पादन लक्ष्य दिया है इसे निसंदेह पूरी गुणवत्ता के साथ, सुरक्षा के साथ और मितव्ययिता के साथ करेंगी, ये मेरा मानना है। सर, पाथाखेड़ा क्षेत्र ने वर्ष 2025-26 में 100% ग्रेड रियलाइजेशन तथा 96% मेटलाइजेशन जैसी उपलब्धियों को हासिल किया। इन उपलब्धियों के पीछे कौन सी प्रमुख रणनीतियाँ रही? ग्रेड रियलाइजेशन करना पाथाखेड़ा एरिया में, जहाँ पर 3 वर्किंग सीम्स हैं, बगडोना सीम, लोअर वर्केबल, अपर वर्केबल, तीनों सीम के अलग अलग फॉर्मेशंस हैं, अलग अलग ग्रेड्स हैं। ऐसी विविध ग्रेड्स को मेंटेन करना और उसमें भी 100% ग्रेड रियलाइजेशन और 96% मटेरियलाइजेशन, ये पाथाखेड़ा क्षेत्र के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। निसंदेह इसमें हमारी जो टीम है, जिसमें कि हमारे प्रबंधक, सब एरिया मैनेजर्स, उनकी जो टीम है, जिसमें हमारे डिस्पैच ऑफिसर्स और साथ ही साथ टेक्निकल इंस्पेक्टर्स, ये सबका एक सामूहिक प्रयास रहा है। ग्रास रूट तक हम लोगों ने क्वालिटी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई, उसी का ये रिज़ल्ट है कि पाथाखेड़ा एरिया पिछले साल ओवरऑल पॉजिटिव ग्रोथ में ही रहा है। ये एक अपने आप में विशेष उपलब्धि है। एक चुनौती जो हम लोगों ने पिछले साल स्वीकार की, उसको हासिल करने के बाद इस साल फिर से हमारे लिए
बड़ी चुनौती है कि कैसे हम लोग 96% को 100% ले जाया जाए। और हमारी जो पाथाखेड़ा की टीम है क्वालिटी वाली, वो पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है, कार्य भी कर रही है कि उसे और आगे बढ़ाए और इस साल जो है उस अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड वो तोड़े और इस जो परंपरा को कायम रखे। सर, पाथाखेड़ा क्षेत्र की खदानों में डीजी सेट्स की स्थापना, ईटीएमएस की स्थापना, कंटिन्यूस माइनर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कदमों तथा एमपीपीसीबी की समय पर अनुमतियां और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की समय पर अनुमति जैसे कई कदमों से संचालन को मजबूती मिली है। इनसे उत्पादन, सुरक्षा तथा कार्यक्षमता में क्या सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं? बेहद बड़ी उपलब्धियां हैं जो पिछले साल आपने जैसा अभी बताया, जिसमें कि अंडरग्राउंड खदानों में डीजी सेट की स्थापना एक हमारा बहुत पुराना विषय था। इसमें डीजीएमएस का भी सजेशन था कि इसे रखा जाए। पिछले साल हमें 2 डीजी सेट प्राप्त हुए और जिसे हम लोगों ने तवा एवं तवा 2 खदान में लगाए। ये डीजी सेट की महत्ता आप इसी चीज़ से जान सकते हैं कि किसी भी समय अगर पावर फेलियर होता है तो खदान में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उस समय में उन्हें हम सेफली बाहर निकाल सकते हैं। ये डीजी सेट जो है इतने सक्षम है कि इनके द्वारा हम लोग जो खदान में मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसे आप पंखा कह सकते हैं, पंखा चलाकर और साथ ही साथ जो मैन राइडिंग सिस्टम है जिससे जो वह श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं उनको निकलने में सुविधा हो सकती है। ये दोनों को संचालित करके हम माइन से सभी को इवैक्यूएट कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है ये, और इसके साथ ही साथ हम किसी भी अप्रिय घटना से बच सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल हमारी 2 खदानों में तवा और तवा 2 में एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम का भी स्थापना की गई। ये एक बेहद अच्छा मॉनिटरिंग यूनिट है जिसमें 24 घंटे खदान में जो हवा रहती है, जो वहाँ की गैसेस निकलती है, उसकी ऑनलाइन एनालिसिस होते रहती है, डाटा ट्रांसमिट होते रहता है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स फिक्स की हुई है। अगर किसी केस में खदान में कोई गैस अपनी निर्धारित स्तर से ज़्यादा निकलती है तो इसमें ट्रिपिंग मैकेनिज़्म भी है कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रिपिंग कर देता है। ख़ास करके जो बेहद ज्वलनशील गैस है CH4 मीथेन, वो एक उसकी परमिसिबल लिमिट है। उस लिमिट को क्रॉस अगर होता है तो तुरंत ही इलेक्ट्रिकल ट्रिपिंग हो जाती है, जिससे कि खदान की सुरक्षा एवं वहाँ के श्रमिकों की सुरक्षा की भी सुनिश्चितता होती है। तो ये दोनों माइन में लगने से हमें बेहद लाभ हुआ है। साथ ही साथ जैसा कि हमारे कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिसमें कि जो है कंसेंट टू ऑपरेट जो है 2 खदानों का सफलतापूर्वक पिछले साल हासिल किया गया, तवा 2 खदान का तथा छतरपुर 1 का। साथ ही साथ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के जो लाइसेंस मिलता है पानी निकालने का 3 खदानों में, वो समय रहते हमने उसका नवीनीकरण किया गया। ये भी एक उपलब्धि है। इस साल 2 कंटिन्यूस माइनर पैकेज के भी हम लोगों ने वर्क अवार्ड इशू किए, जिसमें एक कंटिन्यूस माइनर का पैकेज जो कि अभी एग्जिस्टिंग रनिंग माइन है तवा 2 में शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ जो हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तवा 3 का, उसका कंटिन्यूस माइनर पैकेज का भी वर्क अवार्ड हो चुका है। ये बेहद अहम उपलब्धियां हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि अंडरग्राउंड खदान से कोयला निकालना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें कई सुरक्षा मानकों का हमें पालन करना होता है और बेहद अहम होता है कि हमारा जो श्रमिक, हमारी जो मशीनरी वहाँ लगी है, उसकी 100% सुरक्षा हम करें। इंस्ट्रूमेंटेशन द्वारा, मानवीय इंस्पेक्शन द्वारा और बहुत से कानून जो बने हैं उनको सुनिश्चित करना, ये एक हमारी अहम जिम्मेदारी होती है। प्रबंधन द्वारा हमें उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हम पहल कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और यही सब प्रयास जो है उत्पादकता बढ़ाने में हमें इस साल सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, क्षेत्र में
पौधारोपण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसी पहलों ने पर्यावरण और सामाजिक विकास को नई दिशा दी है। इसका स्थानीय समुदाय और इकोसिस्टम पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? पाथाखड़ा क्षेत्र में जो खदानें हैं वो घने जंगलों में स्थित है। ऐसे क्षेत्र में काम करना अपने आप में एक चुनौती है। हमें अपना कोयला उत्पादन के साथ साथ यहाँ का जो इकोसिस्टम है इसको भी बनाए रखना है। निस्संदेह पाथाखड़ा एरिया ने इसमें बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम लोगों ने करीबन 95 हेक्टर्स में 2,37,000 पौधारोपण अभी तक कर चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने करीबन 37,500 पौधारोपण का कार्यक्रम लिया और उसे सकुशल हासिल किया। इस साल भी हम लोग 20,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखे हैं, जिसमें मेनली जो अभी नया रोड बना है तवा 2 से तवा 3 के लिए, उसका एवेन्यू प्लांटेशन, साथ ही साथ तवा 3 के इर्द गिर्द में पेरिफेरल प्लांटेशन, जो कि एक नेचुरल डस्ट बैरियर का भी काम करेगा। ये हमारा लक्ष्य है इस वित्तीय वर्ष में। हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि जब हम पौधारोपण करते हैं तो स्थानीय प्रजातियों को ही प्राथमिकता दें, जिससे कि यहाँ का इकोसिस्टम बना रहे। ये सब प्रयास जो है इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में एवं तापमान में कमी लाने में बेहद ही कारगर सिद्ध हुए हैं। और इसमें हम लोग एमपी वन विकास निगम के द्वारा पौधारोपण को अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा टीम यहाँ तैयार हुआ है और निस्संदेह इस क्षेत्र के पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में यह कारगर सिद्ध हो रहा है और होता रहेगा। सर, पाथाखेड़ा क्षेत्र में CSR के अंतर्गत अमृत सरोवर तथा पंचतत्व तथा स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से हमें प्रबंधन द्वारा दिशा निर्देश मिले थे, इस साल CSR में जो हमें कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी, इसमें कि पंचतत्व में हम लोगों ने यहाँ पर 3 पंचायत के अंतर्गत आने वाली जो सरकारी स्कूल है उसमें हमने सोलर पैनल, स्मार्ट क्लास, RO वाटर, सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं न्यूट्रिशनल किट का वितरण किया। निस्संदेह इन सब से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बेहद अच्छा वातावरण मिला। ये जो पहल की गई वो बहुत ही सभी सरपंचों द्वारा इसका स्वागत किया गया और पाथाखड़ा क्षेत्र ने उसे 100% अचीव किया। ये उपलब्धि रही। साथ ही साथ 3 विलेजेस जो कि छतरपुर, भोगई खापा एवं शक्तिगढ़, ये तीनों पंचायत में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का खुदाईकरण, उसका चौड़ाईकरण किया। जो वाटर बॉडी है वो फिर से रिचार्ज हुई और इससे जो है वहाँ पर जो किसान खेती कर रहे हैं उन्हें बेहतर पानी की सुविधा मिलने से अच्छी फसल भी हुई है। ये भी एक पाथाखड़ा क्षेत्र की उपलब्धि रही है। मैं ये बताना चाहूँगा, CPET के अंतर्गत जो लास्ट बैच थी 30 बच्चों की, जिसके कन्वोकेशन के समय मैं वहाँ गया था, बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया कि कैसे आप इस स्कीम को जाना आपने और कैसे आपको इसका लाभ प्राप्त हुआ। तो उसमें एक बच्चा मिला जिसने मुझे बताया कि उसके पिताजी जब वो 5 वर्ष का था उसी समय कुछ मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो गए थे और घर की आर्थिक रूप से जिम्मेदारी उसी बच्चे पर आ गई थी। उसने मेहनत मजदूरी की, अपने घर का भी पालन पोषण किया, साथ ही साथ पढ़ाई भी की और उसे जब इस स्कीम का पता चला और उसने इसमें एनरोल किया, आज वो बच्चा एक अच्छी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो गया है। वो WCL को उसने जो धन्यवाद देने का उसका जो उस समय उसके चेहरे पे भाव थे वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मुझे लगा कि सही है, WCL जो प्रयास कर रही है
और जो सामाजिक उत्थान के लिए और आसपास के जो क्षेत्र है उसमें रोज़गार जनरेट करने के लिए हम उन उद्देश्यों की बड़ी सफलता से पूर्ति कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। इससे मुझे गर्व भी हुआ। सर, वित्तीय वर्ष 2026-27 में तवा 3 माइन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर आपका क्या विजन है और यह परियोजना पाथाखेड़ा क्षेत्र के दीर्घकालिक एवं सतत विकास को कैसे सुदृढ़ करेगी? तवा 3 खदान एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और जो हम लोगों ने इसके लिए टाइमलाइन सेट की है उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी सुचारू रूप से चल रहा है। 2 इंक्लाइंस का ड्राइवेज जिसमें कि बॉक्सिंग एवं अंडरग्राउंड ड्राइवेज का जो प्लान हमने किया था वो अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है। साथ ही साथ उस माइन के लिए अप्रोच रोड, वहाँ पर बिजली की उपलब्धता और सबस्टेशन की स्थापना जैसे विभिन्न कार्य भी अपने योजनाबद्ध तरीके से लिए जा रहे हैं। हम लोग का विज़न है कि ब्लास्ट फ्री माइनिंग, ब्लास्टिंग से जो हम लोग जो कोयला निकालते हैं उसमें अपने बहुत से खतरे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सब से निजात पाने के लिए जो दीर्घकालिक हमारी रणनीति है उसके तहत हम लोग कंटिन्यूस माइनर टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। ये एक मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और जो वित्तीय प्रदर्शन है वो भी इससे सुधरता है। तो पाथाखेड़ा एरिया की जो दीर्घकालिक रणनीति है WCL के प्रबंधन के दिशा निर्देशों के तहत उसे हम तवा 3 प्रोजेक्ट से हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, क्षेत्र में LHD उत्पादन, स्क्रैप लक्ष्य को हासिल करने और इन्वेंट्री प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी आधुनिक तकनीकें या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं? डिपार्टमेंटल LHD चलाने की अपने बहुत सी समस्याएं होती है। सबसे पहले तो होता है कि LHD की कैपेसिटी काफ़ी होती है, उसका दोहन करने के लिए हमें समय पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। तो ये एक चुनौती रहती है हर समय और इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग समय पर ब्लास्टिंग, हर समय कोल की अवेलेबिलिटी और उसका इवैक्यूएशन करते रहे तो LHD में असीम संभावनाएं रहती है उसका उत्पादन बढ़ाने में। हम इन्हीं पर काम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हमारी जो LHD की प्रोडक्टिविटी है वो शनै शनै बढ़ रही है और उसे हम और बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रैप का टारगेट सेट किया इस साल कंपनी ने, उसमें 2 करोड़ रुपए का हम लोगों ने टारगेट रखे है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस 2 करोड़ के टारगेट से ज़्यादा हम लोग इस साल स्क्रैप का डिस्पोज़ल करेंगे। और साथ ही साथ इन्वेंट्री प्रबंधन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इन्वेंट्री है वो सही सामानों की रहे। फास्ट मूविंग आइटम्स जो है उनको हम तेज़ी से उनका यूज़ करें, डेड इन्वेंट्री मिनिमाइज़ करें सो दैट जो टारगेट सेट है हमारे उसको हम पूरा कर सके। सर, माइन क्लोजर प्लान और ग्रीन इनिशिएटिव्स के मद्देनजर पाथाखेड़ा क्षेत्र WCL, कोल इंडिया तथा पूरे कोयला उद्योग में एक मॉडल एरिया के रूप में उभरा है। इस उपलब्धि और भविष्य की संभावना को आप हमारे दर्शकों के लिए सरल शब्दों में समझाएं। माइन क्लोज़र की जो उपलब्धि है पाथाखेड़ा एरिया में, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। पाथाखेड़ा क्षेत्र में 3 भूमिगत खदानें, पाथाखेड़ा 1, पाथाखेड़ा 2 और सतपुड़ा 2 का सफलतापूर्वक माइन क्लोज़र किया गया। माइन क्लोज़र एक्टिविटी जो है वो सिर्फ तकनीकी रूप तक ही सीमित नहीं है, उसका पर्यावरणीय और सामाजिक भी एक दृष्टिकोण है जिसे इस एरिया ने सफलतापूर्वक पूरा किया। माइन क्लोज़र गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है उसके तहत हमने सफलतापूर्वक इन तीनों खदानों में जब इनका कोयले का भंडार समाप्त हो गया तो तीनों खदानों को हमने सफलतापूर्वक बंद किया। इसके द्वारा हमें भारत सरकार से माइन क्लोज़र सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ। हम ये जानते हैं कोयला निकालने के बाद उस क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और जो क्षेत्र में माइन शुरू होने के पहले पर्यावरणीय परिस्थितियां थी उन्हें फिर से रिस्टोर करना, वहाँ का फ्लोरा फाउना भी उसी अनुपात में बहाल करना, ये एक बड़ा जिम्मेदारी भरा कार्य है।
पाथाखेड़ा क्षेत्र ने इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इन 3 माइन को जो बंद किया है, एक रोल मॉडल बन के उभरा है पाथाखेड़ा एरिया पूरे भारत में। अब इस साल जो है हम पाथाखेड़ा एरिया में शोभापुर खदान एवं सतपुड़ा वन खदान को बंद करने के दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इन दोनों खदानों को इस वित्तीय वर्ष में हम सफलतापूर्वक माइन क्लोजर गाइडलाइंस के तहत बंद करेंगे। इसके अतिरिक्त कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत पाथाखेड़ा क्षेत्र में माननीय कलेक्टर महोदय बैतूल के अध्यक्षता में माइन क्लोजर एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एनवायरमेंटल पुनर्वास, साथ ही साथ जस्ट ट्रांजिशन, रिपर्पसिंग ऑप्शंस एवं आसपास के क्षेत्रों में बेहतर आजीविका के सृजन हेतु समय समय पर सुझाव देना एवं उन्हें क्रियान्वयन करना है। हम इस कमेटी के द्वारा ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध हो माइन क्लोजर होने के बाद में। इसके तहत हम सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पर वर्मी पोस्ट कंपोजिंग करने के तरीके जैसे प्रयासों के द्वारा नए रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ टेरी जैसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग आसपास के क्षेत्र में कौशल विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सीपेट के द्वारा हम लोग यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं। ये सब प्रयास जो है माइन बंद होने के बाद भी उस क्षेत्र में रोजगार और उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप पाथाखेड़ा क्षेत्र की टीम को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पाथाखेड़ा टीम को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप में असीमित संभावनाएं हैं। आप इसके पहले कर चुके हैं, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। जो दिशा निर्देश हमारे प्रबंधन द्वारा दिया गया है उसे पाथाखेड़ा की टीम ने अभी तक पूरा किया है और निसंदेह तकनीकी रूप से यह टीम बहुत ही सक्षम है, ये मैंने देखा है। एक पायोनियर एरिया करके ये उभरी है। अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी की जब बात होती है, पाथाखेड़ा क्षेत्र इसमें एक रोल मॉडल बन चुका है। चाहे वो LHD का इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद में लॉन्ग वॉल माइनिंग हो, कंटिन्यूस माइनर भी लगाने वाली ये सर्वप्रथम एरिया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एरिया के जो यहाँ पर श्रमिक है, यहाँ के जो सुपरवाइज़र्स है, ऑफिसर्स की टीम है और साथ ही साथ जो यहाँ का यूनियन है वो बेहद ही इस मामले में एडॉप्टिव है और उन्हें दिए गए टारगेट को वो पूरा करने की क्षमता रखता है। मेरा यही संदेश है कि पाथाखेड़ा एरिया को जो वित्तीय वर्ष 26-27 में लक्ष्य दिया गया है उसे वो पूरे सुरक्षित तरीके से पूरा करेंगी। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।